नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव का था। ऐतिहासिक खोज की कड़ी में आज हम लोग बस्ती मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर अमहोड़ा में आए हुए हैं। ये वही स्थान है जो 1857 की क्रांति में एक अलग ही क्रांति, एक अलग ही ज्वाला फूंक दिया था। और इस स्थान पर अगर हम बात करें तो एक कहावत हमको याद आती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी तर्ज पे आज हम ये कह सकते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो बस्ती वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जिस जगह पे हैं, जहाँ खड़े हैं, आज यहाँ पे कुछ ध्वंसावशेष आपको हम दिखाएंगे। किले के ध्वंसावशेष हैं और इन ध्वंसावशेषों के अलावा जो कुछ चीजें आप देखेंगे, आपके जहन में इस जनपद के लिए, बस्ती जनपद के लिए एक गर्व की अनुभूति होगी जो आज के पहले नहीं होती थी। कारण इसका क्या है कि यहाँ पे इतिहासकारों ने जो अपनी टिप्पणियां लिखी, जो टीका लिखा, उसमें इस जगह को उतना स्थान, उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो आज हम लोग अमोढ़ा रियासत के बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1857 की क्रांति में इस जगह का क्या इतिहास रहा, क्या महत्व रहा है। तो 1857 से पहले 1853 में जो रानी थी तलाश कुंवर, ये यहाँ पे गद्दी पे बैठती हैं। ये रजवाड़ा उनका रियासत था। और इसके बाद एक जो विरोध की भावना थी, जो क्रांति की भावना थी, वो धीरे धीरे अंदर पनपने लगी, एक चिंगारी सुलगने लगी। और वो चिंगारी कब शोला बन गई इसका पता ही नहीं लगा। 1857 की वो दिन, वो रातें आ गई जब यहाँ पे पूरी तरीके से विद्रोह, यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई वो कर्नल रोक्राफ्ट के नेतृत्व में ब्रिटानिया हुकूमत ने रानी तलाश कुंवर के खिलाफ लड़ी। उस लड़ाई में उसका जो रिजल्ट आता है, उसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। बुरी तरीके से अंग्रेजी सेना जो थी वो परास्त हुई और वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पे कैप्टन ह्यूज को भेजा लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके नेतृत्व में जो यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई, वहां भी बुरी तरीके से अंग्रेजों की हार होती है। उसके बाद इस घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा बदलाव ये आता है कि गोरखपुर जो रियासत थी, वहां पे अभी वो गोरखपुर रियासत कब्जे में नहीं थी। बाद में वहां पे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने वहां पे धावा बोला और वहां के जो बागी थे वहां से पलायन करके बस्ती जिले में यहाँ पे अमोढ़ा के पास उनका केंद्र बन गया। और कालांतर में यह केंद्र बहुत ही ज्वलंत हो गया। यहाँ पे आसपास के ढेर सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हो गए। दोस्तों, जब यहाँ पे एक क्रांति का केंद्र बन गया अमोढ़ा, तो यहाँ पे आसपास की जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसकी निगाहें यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत ही ऐसी हो गई कि अब इस जगह को हमें खत्म करना है, नेस्तनाबूद कर देना है। इस कड़ी में ब्रिटिश हुकूमत ने जल मार्ग और थल मार्ग दोनों से यहाँ पे हमला किया। चारों तरफ से इस स्थल को घेर लिया गया और यहाँ पे बहुत ही भीषण युद्ध लड़ा गया। यहाँ पे तलवारें रक्त रंजित हो गई, तोपें चली। यहाँ पे घोड़ों की जो टापों की आवाजें थी, उससे लोगों के मन में दहशत फैल गई। और इस युद्ध का जो परिणाम रहा वो बड़ा ही भयावह रहा। यहाँ पे लगभग 500 क्रांतिकारियों की जो जान चली गई, वो शहीद हो गए, लेकिन अपनी रानी को अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन इस घटनाक्रम में एक ऐसी वारदात होती है, एक ऐसी घटना होती है कि जब रानी चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर जाती हैं और उनको कुछ नहीं सूझता है कि अब लगता है कि उनकी जान चली ही जाएगी, तो वो ये नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनके शरीर को छू भी पाएं। इस क्रम में उन्होंने अपनी ही कटार से अपनी जीवन, अपनी इहलीला समाप्त कर दी। और आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, आप देख पा रहे हो कुछ ध्वंसावशेष हमारे वीडियोज में। यही वो किला है। जब रानी की इहलीला समाप्त हो जाती है तो अंग्रेजों ने इसे तोपों से नेस्तनाबूद कर दिया, उड़ा दिया। और रानी शहीद होते होते यह बात कह गई कि मेरी शरीर को अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने देना है। और इस क्रम में कुछ जाबाज सिपाहियों ने, सैनिकों ने उनके शरीर को उस युद्ध स्थल से निकाला और एक जगह पे ले जाके उनको दफन किया गया। वहां पे स्मारक बनाया गया और अभी हम आपको आगे उस जगह भी ले चलेंगे, उस स्मारक को, उस जगह को दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और ढेर सारी जानकारियां अभी हम और आपको देने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये वही जगह है जहां पे कभी रानी तलाश कुंवर का किला हुआ करता था। और आज के समय में इस स्थल को संरक्षित करने की कवायद चल रही है। इस कड़ी में यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है, आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से। और यहाँ पे एक छोटे से मंदिर की स्थापना भी की गई है। और यहाँ पे एक लोगों के रुकने की व्यवस्था के लिए आवास भी बनाया गया है, जिसमें एक ऑफिस भी है।
और यहाँ आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये जो ऊंचा पूरा टीला दिख रहा है चारों तरफ से, यहाँ पे कभी एक बड़ा ही खूबसूरत किला हुआ करता था, मजबूत और अभेद किला, लेकिन समय की मार ने इसको ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये रानी साहिबा का बागीचा है, और यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर आप देख पा रहे होंगे हमारे विजुअल में, एक शिव मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे खुदाई अगर कराई जाए तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इस तरह के कुछ ईंटें उस टाइम में इस्तेमाल में आती थी, और निश्चित ही पुरातत्व विभाग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ की चीज़ों की कार्बन डेटिंग कराने की भी यहाँ पर ज़रूरत है, तो जिससे पता चल सके, जिसका प्रमाण मिल सके कि यह जो स्थल है इसका प्राचीन महत्व क्या हो सकता है। जिस तरह से हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, खुदाई होती है, कार्बन डेटिंग कराई जाती है, तो हमारे प्राचीनतम स्थान हम संज्ञान में आते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ की भी कार्बन डेटिंग कराते हैं, सरकार इस पे सुध लेती है, तो बहुत कुछ चीज़ें इतिहास के पन्ने से बाहर निकल कर आ सकती हैं।